तो वो आपको अपनी आंखों से देखने में साफ साफ दिख जाता है। उसके लिए कोई आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको दिख जाएगा साफ साफ। लगभग 7-8 गुना कर दिया है इस स्टॉक ने कुछ महीनों के अंदर आपको यहां से उठाकर। ये जो करेक्शंस होती है ये अलग अलग टाइप्स की होती है। ये क्या हुई, ये भाव की करेक्शन हो गई। ये क्या हुई, ये टाइम वाइज करेक्शन हो गई। उसमें भाव भी टूटता है और समय भी टूटता है, और सबसे बड़ी बात कि आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। तो आपको वही चीज दिख रही है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था, वो आपको अब चार्ट्स पर दिख रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा इंसान को फ्रस्ट्रेट करने वाली, इरिटेट करने वाली मार्केट्स होती हैं, और इनमें काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है आदमी, एक ट्रेडर के लिए। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर हो, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ऐसे मार्केट में काम करने में। हाँ, यहां से चली मार्केट, यहां तक आई, और उसके बाद वहां से मुड़ी तो आप यहां पर एग्जिट कर गए। इस जगह पर आप एंटर हुए थे। हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे हमारे। दोस्तों, ये वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं वापस से अपने इस YouTube चैनल को रिवाइव करने की। दोस्तों, जो लोग आप लोग पुराने हैं वो जानते होंगे कि हमने ये चैनल बनाया था लगभग आज से 8-9 महीने, 1 साल पहले की बात है। और उस समय पर मैं आपको डेली वीडियो डाला करता था अक्सर, मतलब मैं हफ्ते में 1-2 बार वीडियोस डलती थी हमारी। और उसमें क्या होता था कि मैं आपको एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें देता था। हालांकि मैं वहाँ पर ज़्यादातर सारा फोकस मेरा जो होता था वो एनालिसिस पे होता था, लेकिन बहुत बार क्या है कि वो एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं होती है। आपके लिए ज़रूरी होता है ये समझ पाना कि वो एनालिसिस आ कहाँ से रही है ना। तो जो जहाँ से आ रही है उस चीज़ की भी बात अब हम करेंगे। मैंने किसी वजह से उसको ड्रॉप कर दिया था अपनी उन सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं किसी और चीज़ में बिज़ी हो गया था, किसी और 2-3 चीज़ों में। और वो अब जब कंप्लीशन पे हैं तो अब मैं वापस से इस YouTube चैनल को शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने शुरू ही इसलिए किया था कि ताकि मैं आप लोगों तक एक ऐसी चीज़ पहुँचा सकूँ जो बाकी दुनिया में आपको नहीं मिल रही है, इवन आपको पैसे देकर के भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स करेक्शन, कि क्या होती है कॉम्प्लेक्स करेक्शन। ठीक है, क्यों हमारे लिए कॉम्प्लेक्स करेक्शन को समझना ज़रूरी है और ये होती क्या है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन एक तरह की करेक्शन ही होती है, जैसे एक सिंपल करेक्शन होती है उसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है, लेकिन दोनों के जो बिहेवियर्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पर और स्क्रीन पर देखते हैं कि किस तरह के होते हैं ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन और किस तरह से हम इन्हें ट्रेड कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारे सामने अब ये ब्लैक बोर्ड आ चुका है। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर समझ लेंगे। देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, जब कोई भी एक ट्रेंड चलता है, एक कोई भी सीधी सीधी चाल चलती है, तो उसमें कई सारी करेक्शंस आती हुई चलती हैं। ठीक है, इस तरह की ऐसे ट्रेंड चलता है इस तरह से। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँगा तो आपको आसानी होगी समझने में। ये मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया। देखो, कॉम्प्लेक्स करेक्शन का क्या मतलब होता है। मतलब एक जब ट्रेंड कोई भी चलता है, ठीक है, कोई भी ट्रेंड जब चलता है तो वो ऊपर नीचे होकर के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि कई सारी करेक्शंस होकर के नीचे की तरफ ऊपर की तरफ चलती हैं। ठीक है, अब ये जो करेक्शंस होती हैं ये अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेंड चला, एक करेक्शन आई और उसके बाद मार्केट ऊपर निकलना शुरू हो गई इस तरह से। ठीक है, आप देखते हो उसके बाद मार्केट ने इस तरह से कंसोलिडेट करके फिर मार्केट ऊपर निकल गई। तो ये क्या हुई, ये भाव की करेक्शन हो गई। ये क्या हुई, ये टाइम वाइज करेक्शन हो गई, यानी कि ये तो प्राइस वाइज करेक्शन है। ठीक है, जिसमें कि भाव तोड़ा है मार्केट ने नीचे की तरफ ऊपर चलते हुए और फिर वापस कंटिन्यू कर दिया एक बार प्राइस की करेक्शन करके। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भाव नहीं तोड़ा लेकिन प्राइस तोड़ा है। एक तीसरे टाइप की जो करेक्शन होती है वो क्या होती है, वो इन दोनों का ही मिक्सचर होती है। मैं आपको बता दूं, इन दोनों का मिक्सचर का क्या मतलब है। उसमें भाव भी टूटता है और समय भी टूटता है, और सबसे बड़ी बात कि आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। कैसे, बताता हूँ। देखो मैं इसको हटा दूंगा। आप सपोज कि एक किसी भी करेक्शन को देख रहे हो और वो इस तरह से चलने लग जाए, ये इस तरह से कि मतलब आप देखते हो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से बनाना चाहूँगा। आप देखते हो कि वो इस तरह से चल रहा है और कहीं से भी कुछ भी कर रहा है, इस तरह की चाल हो रही है मार्केट में। आप जब इस तरह की चाल देखते हो कि ये हाई भी कट रहे हैं, कई बार हाई नहीं भी कट रहा है, थोड़ा नीचे से बैक आ जा रहा है, फिर पूरा लो काट दे रहा है आकर, फिर वापस ऊपर मुड़ जा रहा है, यहाँ पे लो काट दे रहा है, यहाँ पे लो काट दे रहा है, मतलब बीच में कुछ भी कर रहा है वो। कई बार हाई कट रहे हैं, कई बार लो कट रहे हैं,
और उसमें कोई भी ये नहीं बता सकता कि कब कौन सा हाई कट जाएगा, कब कौन सा लो कट जाएगा, या ये आपको तुरंत तुरंत लगेगा कि अब ये लो कट गया है तो ये नीचे चला जाएगा और वो नीचे ना जा करके वापस ऊपर आ जाएगा। ऐसी सी होती है हमारी कॉम्प्लेक्स करेक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन का मतलब ही यही होता है कि जब भी कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स करेक्शन में आ जाती है तो आप उसका बिहेवियर बता ही नहीं सकते। तब आप उसको ये नहीं बता सकते कि ये हाई कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। हो सकता है कट जाए, हो सकता है वहां तक जाके हाई ना काटे और वहां से बैक हो जाए। अभी आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें चार्ट पर, मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा और आपको ऐसी ही दिखेगी, क्योंकि यही बिहेवियर होता है। और कॉम्प्लेक्स करेक्शन का बिहेवियर ही यही होता है कि वो कभी भी उसका कोई बिहेवियर नहीं होता, वो कहीं भी उसका कोई दीन ईमान नहीं होता। आप उसको ये नहीं बता सकते उसके लिए कि ये यहाँ तक जाएगी या ये करेगी। वो कुछ भी कर सकता है, वो उस रेंज के अंदर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब हम इसको चार्ट पर देखेंगे। अभी देखो हमारे सामने ये चार्ट आ चुका है। चार्ट एचडीएफसी बैंक का है, मैं आपको बता दे रहा हूं, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्रिप्ट जानने से कोई फर्क नहीं है। आप बस चार्ट देखो अभी फिलहाल। ठीक है, चार्ट किस किस चीज़ का है छोड़ दो, चार्ट देखो। अभी ये चार्ट है, यहां से ऊपर गया है एक ट्रेंड में। ठीक है, ट्रेंड में जा करके इसने क्या किया, एक ट्रेंड में गया और उसके बाद एक करेक्शन शुरू की। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, इस तरह से करेक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन। आप देखते हो एक बार नीचे आया, उसके बाद इसका लो काट दिया यहाँ पर आकर के। ठीक है, इस जगह पर आकर इसका लो भी काट दिया, फिर ऊपर चला गया यहाँ तक। ठीक है, इस जगह तक गया, इसके हाई से काटे बिना ही वापस नीचे आ गया, पूरा लो वापस से काट दिया, वापस ऊपर चला गया। अब आपको वही चीज दिख रही है जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था, वो आपको अब चार्ट्स पर दिख रही है। और ये चार्ट सर मार्केट ने बनाए हैं, एचडीएफसी बैंक का डेली का चार्ट है, रीसेंट चार्ट है ये कोई पुराना चार्ट नहीं है। आप जा करके देखो, इस तरह से होती है कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जिसमें हाई भी कटते हैं कई बार, लो भी कटते हैं कई बार, लेकिन मार्केट ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। और इसको ही आप कहते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं जिनको मतलब सिंपल टर्म्स में इसको बोलना होता है, जिनको उतनी समझ नहीं होती चार्ट्स की, उसको वो लोग इनको रेंज बाउंड मार्केट्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को रेंज बाउंड मार्केट्स कहा भी जाता है। लेकिन इसमें आप समझो, इसको हम जब टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन। और इसको भी ट्रेड करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है तरीका, मगर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग ढंग से काम किया जाता है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल के खिलाड़ी होते हैं वो इस तरह के मार्केट्स में काम करते हैं। अदरवाइज अगर आप एक नए आदमी हो जो कि मार्केट में आए हो, अभी भी एक टेक्निकल सीख रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो आपको ऐसी मार्केट से दूर रहने की ज़रूरत है जहां पर कि आप देख रहे हो कि कई बार हाई कट रहे हैं, कई बार लो कट रहे हैं और उसके बाद वापस से मार्केट रिवर्स हो जा रहा है। तो ऐसी जगहों पर काम मत करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसमें अभी कैसे काम करना होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल एक और चार्ट इसी तरह का देखेंगे जिसमें कि आप देखोगे कि इसी तरह से हाई लो कटेंगे। ठीक है, देखो आपके सामने अब ये दूसरा एक चार्ट है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। ठीक है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट में भी आप सेम चीज़ देखोगे अभी जो आपने एचडीएफसी बैंक के चार्ट पर देखी, कि इसमें ना बहुत टाइम से करेक्शन चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर जब आप देखोगे कि कोरोना के फॉल के बाद एक यहाँ पर एक ट्रेंड आया, उसके बाद से इसमें एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन चल रही है। इसमें ये टाइम भी तोड़ रहा है और प्राइस उतना तोड़ नहीं रहा है। प्राइस इसने यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ा और उसके बाद ये उसके बाद ऊपर 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 टाइम तोड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ। इसको हम कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। लेकिन टाइम वाइज करेक्शन कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, एक होता है सिंपल करेक्शन टाइम वाइज हो रही है, लेकिन जब इस तरह की करेक्शंस टाइम वाइज होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंसान को फ्रस्ट्रेट करने वाली, इरिटेट करने वाली मार्केट्स होती हैं और इनमें काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है आदमी, एक ट्रेडर के लिए। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर हो लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ऐसे मार्केट में काम करने में। और ये सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर एक ट्रेडर की यही वजह है कि वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन से बचना चाहता है। ठीक है, आप जाकर के किसी से भी जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनसे भी पूछोगे तो वो हमेशा सिंपल करेक्शन में काम करना तो वो पसंद करेंगे, लेकिन वो कभी भी इस तरह की मार्केट्स में काम करना पसंद नहीं करते हैं। और जो बोलता है कि मैं पसंद करता हूं, उसको इसका मतलब अभी ट्रेडिंग की रियल नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप जितना सिंपली ट्रेड करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, उतने अच्छे आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, आपका रिटर्न उतना अच्छा आएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम देखेंगे। देखो ये हाई कट गया, एक लो बना, हाई कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हाई कटने के बाद वापस से अंदर आ गया, आपको लगा ये ब्रेकआउट हो गया, ऊपर निकल जाएगा, वापस अंदर आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ एक लो बनाया, ठीक है, लो बन गया,
फिर उसके बाद दोबारा ऊपर गया, हाई काटा हल्का सा, फिर नीचे आ गया घूम घूम के ऊपर नीचे करके। और वो भी आ कैसे रहा है आप ये देखो, कितना फ्रस्ट्रेशन है। यहां पर आप देखोगे कि एकदम ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ऊपर नीचे करता हुआ मार्केट चल रहा है। इस तरह की जब मार्केट होती है ना, तो आप कभी भी उसमें पैसा बड़ा नहीं कमा सकते। आपको जब कोई एक ट्रेंड मिलेगा तब तो पैसा कमाओगे, या आप अंतर्यामी हो गए कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये लग जाएगा हाई और यहाँ पर लो लग जाएगा, तो ही आप ऐसी मार्केट में पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ट्रेंड होगा बड़ा तो आप उसमें पैसा कमा भी लोगे। चलो कि हाँ, यहाँ से चली मार्केट, यहाँ तक आई और उसके बाद वहाँ से मुड़ी तो आप यहाँ पर एग्जिट कर गए, इस जगह पर आप एंटर हुए थे, तो कम से कम इतना बड़ा पोर्शन आपको मिल गया। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ से चल रही है, यहाँ पे खत्म हो जा रही है, पता चला वापस मुड़ जा रही है, तो आप कमाओगे क्या इसमें? ये चीज़ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब देखो, अब ऐसी मार्केट्स में कमाने का तरीका देखो। इसमें कमाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि जब भी आप इस तरह के चार्ट्स देखो तो उसको पहली बात तो बड़े टाइम फ्रेम से कर दो। ठीक है, ये डेली का चार्ट है, इसको वीकली कर दो। ठीक है, और वीकली करके इस पे एक लाइन लगाओ ऊपर साइड की। ठीक, जिस भी साइड का पीछे ट्रेंड रहा है, ओल्डर ट्रेंड जो भी है, जो भी प्रीवियस ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड के साइड में आपको ट्रेड करना है ऐसी मार्केट्स में। दूसरी बात, हमेशा जब भी इस तरह की मार्केट दिखे तो उसमें एक लाइन लगा दो ऊपर की साइड में, और जब वो लाइन ढंग से कट जाए ऊपर की तरफ, एक ब्रेकआउट आपको मिल जाए, तो इसी लाइन का स्टॉप लॉस रख करके और उस पर ट्रेड करो। वापस से अगर अंदर आता है इस लाइन के अंदर तो इमीडिएटली एग्जिट कर जाओ। यही एक तरीका है इस तरह की मार्केट में काम करने का। ठीक, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि इस रेंज से कब निकलेगा बाजार। आप देख तो रहे हो इतने टाइम तक फंसा हुआ है, अभी भी ये इसी रेंज में फंसा है, बस थोड़ा ऊपर जाकर फंसा है अब वापस से। अब आप देखो ना, यहाँ पर भी ये निकला ऊपर, इस जगह तक गया, वापस अंदर आ गया। अब देखो यहाँ टाइम बिता दिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, अभी यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, प्रॉब्लम यहाँ आती है आपको सारी की सारी। ठीक है, अब देखो एक तीसरा चार्ट दिखा करके फिर आपको इसको एंड करता हूँ वीडियो को। अब ये कोटक बैंक का चार्ट है आपके सामने। अब इसमें भी आपको सेम वैसी ही करेक्शन दिखाई पड़ेगी। आपको ये सारे रीसेंट चार्ट दिखा रहा हूं मैं, ये कोई पुराने चार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें आप जितनी भी जगह पर देखोगे ये रीसेंट चार्ट है, वहां पर आपको क्लोजिंग प्राइस इवन आज का भी दिख रहा है। ये सारे डेली चार्ट हैं। ठीक, अब देखो इसमें आप देखोगे ना, ये हाई बना एक बार, ये ट्रेंड चलने के बाद बहुत ही ज्यादा चॉपी चार्ट है, इसको कहते हैं असली कॉम्प्लेक्स करेक्शन। वो दोनों तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहे थे, ये एक जगह पे बिल्कुल। आप देखो यहां पर ये गया ऊपर, एक हाई बनाया, नीचे आया, नीचे आकर एक बार हाई काटा, ब्रेकआउट भी दिया आपको। आप यहां पर एंटर करोगे, आप सोचोगे ये निकल जाएगा, ये वापस अंदर आके वापस से लो काट रहा है अपना ये वाला। ठीक है, लो कट गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लो के आसपास आया, कटा नहीं लो, आसपास आया, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, हाई काटा अपना ये वाला वापस से, फिर वहां से एक नीचे आ गया एक बार, फिर दोबारा से इसने सारे लोस काट दिए एक बार यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आकर के एक बार सारे के सारे लो पिछले काट दिए, ये जितना भी पूरा लो था ना, ये यहाँ पर काट दिया। अब सबको लग रहा है ये नीचे जाएंगे, ये एक कैंडल बना के नीचे वापस ऊपर आ गए। इसको कहते हैं रियल में फ्रस्ट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट। ठीक है, इसमें इस तरह की मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता, इसमें तुर्रम खान नहीं बना जाता। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, किस चीज़ का, कि एक ट्रेंड वापस से जब शुरू होगा देन हम एंटर करेंगे। अब आपको इसी के साथ साथ एक ऐसा चार्ट दिखाता हूं जिसमें कि आपको इसमें और सिंपल करेक्शन में फर्क समझ में आएगा। जब आपके सामने एक ट्रेंड होता है ना, तो वो आपको अपनी आंखों से देखने में साफ साफ दिख जाता है, उसके लिए कोई आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको दिख जाएगा साफ साफ। और ये जो कॉम्प्लेक्स मार्केट्स है ना, ये भी आपको साफ साफ दिखेंगी। ये आपको दिख रहा है ना साफ साफ सर कि बार बार लो कट रहा है, बार बार हाई कट रहा है, तो ये इसी को कहते हैं। अब दिखाता हूं आपको कि सिंपल जो करेक्शंस होती हैं उसको किसको कहते हैं। देखो, अब देखो ये है फोर्स मोटर्स का चार्ट। ठीक है, फोर्स मोटर्स के चार्ट में आपको क्या दिखेगा कि ये एक जो ट्रेंड चला, इसके पहले एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन थी इसमें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन जो थी वो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगी साफ साफ। ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन थी जिसमें कि ये इस तरह से ऊपर नीचे हाई बार बार काट रहा था अपने हाई लो इस जगह पर, और कई बार इसने हाई लो काटे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया,
मैंने आपको यही बताया कि आप एक ऊपर की साइड में लाइन लगा लो, जो प्रीवियस ट्रेंड है जो भी, उसके ट्रेंड के बेस पे लाइन लगा लो ऊपर की साइड में, जिस भी साइड का वो ट्रेंड रहा हो उस साइड का। अब क्या है कि ये बड़े चार्ट्स हैं, ये डेली वीकली के चार्ट्स हैं, तो इसमें कोई भी ट्रेंड, कभी भी बड़ा ट्रेंड जो होगा वो नीचे का होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो, आपने यहां पर लाइन लगाई, ये यहां से निकल गया, यहां से निकल गया, आपने यहां पर एंटर किया, एक इसका एग्जैक्टली स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। अब अगर आपने इस लाइन का स्टॉप लॉस रख लिया और इस जगह पर आप एंटर कर गए, तो छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है। और आपके सामने टारगेट मैं इसलिए छोटा सा कह रहा हूं यहां पर, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। हो सकता है कि ये 10% का भी स्टॉप लॉस हो इस स्टॉक का, ठीक है। हो सकता है 800 का स्टॉक हो तो ये 80 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहा हो आपको, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो जितना गया है उसको भी देखो, ये 12,000 का रेट है, ठीक है। ये जो हाई लगा है ना, ये लगभग 10 से 12,000 का रेट है, और यहां पर जो आप देख रहे हो ये 1,500 रुपए का रेट है। लगभग 7-8 गुना कर दिया है इस स्टॉक ने कुछ महीनों के अंदर आपको यहां से उठाकर, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि अंदर ट्रेड नहीं करना कभी भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन के, बाहर ट्रेड करना है, जब वो चीज उस चीज को, उस रेंज को छोड़कर निकलने लगे तब, ठीक। चलो, अब ये तो ये हो गया। अब हम इसके आगे का हिस्सा देख लेते हैं एक बार इस चार्ट का। यहां देखो, यहां पे इसने क्या किया है, एक करेक्शन की है। इसके बीच में भी ये करेक्शन करता हुआ चल रहा था। आप देखोगे यहां पर एक बार इसने प्राइस वाइज करेक्शन की, नीचे गिराया प्राइस को, और उसके बाद एक मेन जो करेक्शन की वो यहां पर की, जो कि टाइम वाइज करेक्शन है। टाइम वाइज क्यों है, क्योंकि भाव को तोड़ा ही नहीं है इसने ज्यादा, ठीक है। भाव को बहुत ज्यादा नहीं तोड़ा इसने। अब देखो आप, ये हाई लगा, ये नहीं कटा, ये जो लो लगा ये कटा है, लेकिन जब हम लो काट रहे हैं तो हमको एक चीज पता है कि ये करेक्शन है, ठीक। ये पूरे ट्रेंड की करेक्शन है। तो लो पे हमको वैसे भी इन जगहों पर क्या होता है कि जब मैं आपको एनालिसिस सिखाता हूं, या कोई भी जो ढंग की एनालिसिस जब सीखता है, तो उसको ये पता होता है कि एक एरिया होता है करेक्शन के खत्म होने का। ये वो एरिया था जो करेक्शन जहां खत्म होती है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी शॉर्ट नहीं करने जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कहीं भी आप देखोगे ना, तो एक जब आप बना दोगे लाइन, एक लेवल बना दोगे, तो आपको पता है कि कहां पर प्राइस किसके ऊपर नहीं जाएगा, जो कि नहीं गया है वो। आप देखो साफ साफ कहां गया है उसके ऊपर। ये क्या इसके ऊपर गया, दोबारा ऊपर आया तो नहीं गया, क्या इसके ऊपर दोबारा से गया, नहीं गया। जब करेक्शन को खत्म करना हुआ तभी वो अपने हाई को काटेगा, ठीक है। हाई कब कटा, जब इस जगह पर करेक्शन को खत्म होना था, ठीक। तो आप यहां पर इस जगह पर एंटर कर सकते हो अगर, लेकिन एंटर कब कर पाओगे, जब आपको इस करेक्शन को टाइम करना आएगा, जब आपको पता होगा कि करेक्शंस को देखा कैसे जाता है रियल में। सिंपल करेक्शंस को भी टाइम करने का अपना तरीका होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन को तो किया ही नहीं जा सकता मान लो टाइम, लेकिन सिंपल करेक्शन को टाइम करने का तरीका होता है। आपको पता होता है एग्जैक्टली कि ये कहां पर इसका टाइम खत्म हो रहा है और इसके बाद ये चल पड़ेगा। ये चीज आपको पता होती है। पता कब होगी, जब आप सीखोगे उस चीज को कि कैसे पता किया जाता है, ठीक है। वो हम सिखाते हैं, वही चीजें आपको बताते हैं रियल में, ठीक। अब इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ना साफ साफ, सर ये पूरा ट्रेंड अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये एक टाइम वाइज करेक्शन है, सिंपल करेक्शन है, और चल पड़ा है ऊपर वापस से। वहां उसकी तरह नहीं है रिलायंस और बाकी चार्ट्स की तरह जो मैंने अभी इसके पहले आपको दिखाए, जिसमें कि वो बार बार अपना ऊपर नीचे हाई काट रहा है। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल करेक्शंस और कॉम्प्लेक्स करेक्शंस में, ठीक है। इन करेक्शंस को अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे टाइम किया जाता है, इन जगहों पर कैसे एंटर किया जाता है जिससे कि आपको इतना बड़ा ट्रेंड मिल सके, तो उसको आपको सीखना पड़ता है, उसकी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और ये सर हर तरह के, हर आदमी जो है ना वो इस तरह की, आज की डेट में आप समझो यूट्यूब पे 50 चैनल्स हैं, लेकिन इस तरह का कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये एक प्रीमियम कंटेंट है, क्योंकि ठीक, ये कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा कि किस तरह से ऐसी करेक्शंस को टाइम किया जाता है, कैसे आप इन जगहों पर एंटर कर सकते हो। इन जगहों पर एंटर किया जाता है जब भी ये करेक्शंस खत्म हो रही होती हैं, और मैं आपको बताता हूं अपने कोर्सेज में, हम आपको यही बताते हैं कि किस तरह से ये चीजें ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। जब करेक्शंस खत्म होती हैं, तो करेक्शन को खत्म होते समय ही इसी जगह पर हमको पता होता है, इवन इस जगह छोड़ दो, इन्हीं जगहों पर हमको पता होता है कि ये यहाँ खत्म होगी। अब वो कैसे, वो आप आओ हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके लिए इतना भी बहुत है कि अगर आप इस तरह की करेक्शंस को देख पाते हो तो यहाँ पर आप कोई ना कोई पैटर्न मिल जाता है, आपको पैटर्न पे काम कर सकते हो, कोई कुछ भी मिल जाए आपको यहाँ पर काम कर सकते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स करेक्शन में कोई पैटर्न काम नहीं करता,
उसमें जब वो ख़त्म कर देगा ना अपनी करेक्शन को और ऊपर निकल जाएगा तभी पता चलेगा आपको। यहाँ पर पैटर्न काम करेगा, वहाँ पैटर्न काम नहीं करेगा, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।